और जब ये हो गया, हाय तौबा मचने लगी, बवाल मचा, तो सरकार एक्टिव हो गई, हुई एक्टिव, और फिर हथौड़ा भी चला और फिर एक बड़ा खेल हो गया। मैं आज बात कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो हथौड़ा चलाया और उसका असर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल इंडिया जो है, बीसीसीआई, ये पता नहीं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे हिंदी में कहते हैं। लेकिन वो भारत का नहीं है। भारत का मेरा मतलब है सरकारी कोई बोर्ड नहीं है, वो एक प्राइवेट बॉडी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको मालूम। विषय यह है कि बीसीसीआई के भी वो अधिकारी हैं और आईसीसी के भी चेयरमैन हैं, आईपीएल में भी उनकी दखल अंदाजी है। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह जी की। तो क्या जय शाह जी को सब कुछ मालूम था? सब कुछ मालूम था, उसके बाद भी ये ऑक्शन चल रहा था, और जब ऑक्शन हो गया, पैसे तय हो गए, फिर देश में बवाल मच गया, और बीच में जब देश में जब बवाल मच गया, तब कहा गया कि भाई नहीं 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 नहीं, ये तो चलेगा नहीं, हम उसको लेंगे नहीं। मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ी चर्चा है, आप सब देख चुके हैं इनको, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हैं। गड़बड़ी ये हो गई, कीमत लगी थी 9 करोड़ से अधिक। कीमत लगाने वाली टीम थी केकेआर। केकेआर के मालिक हैं शाहरुख खान, और उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं जूही चावला, उनके पति मेहता साहब, ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं। रेड चिली जो प्रोडक्शन है वो उनके बिजनेस पार्टनर है। केकेआर का वैल्यूएशन कितना है, जो मार्केट कैप इसको कहते हैं, वो 13,000 से लेकर के 15,000 करोड़ के बीच में है। 25 करोड़ में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को खरीदा है। आईपीएल का जरा वैल्यूएशन देख लीजिए साहब, ये आईपीएल क्रिकेट है क्या, और भारत में क्रिकेट कितना बड़ा बाजार है, और इस बाजार के सहारे कितने खेल हो रहे हैं। हमारी आपकी सबकी दिलचस्पी है, आप सबने भी क्रिकेट खेला होगा, हमने भी खेला है, क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन ये क्रिकेट नहीं, ये बाजार है। इंडियन प्रीमियर लीग नाम है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, बांग्लादेशी खिलाड़ी, इंग्लिश के खिलाड़ी, जब पूरी दुनिया भर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे आपको अगर इंग्लैंड में जो फुटबॉल के लीग होते हैं, या दुनिया भर के जो फुटबॉल लीग्स हैं, उसमें जाकर के जो दूसरे देश के खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तर्ज पर ये पूरा खेल शुरू हुआ। और जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो आजकल साहब पैसे बना करके फरार हो गए, माननीय ललित जी मोदी। और वो वहां से बैठ करके, इंग्लैंड से बैठ करके कहते हैं कि हमने वो काम कर दिया है जिसमें भारत के गरीब से गरीब हुनरमंद खिलाड़ी को मौका मिलेगा और वो अमीर बन सकता है। फिर बाद में चीयर लीडर्स भी आए, तमाम तरह की बातें हुई। 1,56,000 करोड़ से लेकर के 1,66,000 का टोटल मार्केट कैप है इंडियन प्रीमियर लीग का, आईपीएल का। और उसका जो सिर्फ ब्रांड वैल्यू है आईपीएल का, सिर्फ ब्रांड वैल्यू 32,000 करोड़ के आसपास है। 216 मिलियन डॉलर जो मुंबई की टीम है, और केकेआर की 217-218 मिलियन डॉलर, और उसका जो इन टर्म्स ऑफ रुपीज है वो 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़। उसी तरीके से जो मुंबई की टीम है, उसका जो वैल्यूएशन है वो भी 12,000 से 13, 14, 15,000 करोड़ के आसपास है। ये वैल्यूएशन है। जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है इंडियन प्रीमियर लीग का, आईपीएल का, वो 1,66,000 करोड़ के आसपास है। अब आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये खेल कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहां पैसे के बारे न्यारे हो रहे हैं। बहुत सारे ब्लैक को भी व्हाइट किया जा रहा होगा, भगवान जाने, क्योंकि जब फिल्मों में ब्लैक को व्हाइट किया जाता है तो आईपीएल में भी हो सकता है। अब ये वैल्यूएशन का खेल कैसे चलता है? अब वैल्यूएशन का खेल, मार्केट कैप बनाओ, वैल्यूएशन करो, शेयर मार्केट पर कब्जा करो। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के साथ साथ, खेल के साथ साथ एम्यूजमेंट है। ये
एंटरटेनमेंट है, वो आपको एंटरटेन करती है, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, घटाती है। 6 गेंद पे छक्के भी 6-6 छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। झोंक दिया जाता है। लेकिन बात बिगड़ी कहां साहब? बिगड़ी वहां जब बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को एक मुसलमान सुपरस्टार ने, फिल्म स्टार ने, जिसकी टीम केकेआर है, एक मुसलमान खिलाड़ी को बाहर से उन्होंने ले लिया। अब सवाल है कि क्या शाहरुख खान जब ये ऑक्शन कर रहे थे, तो क्या बांग्लादेश के हालात के बारे में शाहरुख खान को जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी, तो इसका मतलब है कि क्या वो चरस लेकर के सोए रहते हैं खान साहब? चेहरे से तो यही दिख रहा है। अगर उनको ऑक्शन के वक्त या उनकी टीम को ऑक्शन के वक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना है, इसकी जानकारी है या नहीं है, या बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के हम क्या करेंगे? अगर हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेंगे तो हमारे देश में क्या प्रतिक्रिया होगी? और लेंगे वो भी छोटी कीमत पर नहीं, 9 करोड़ से भी अधिक कीमत दे रहे हैं हम बांग्लादेश